हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना शर्मा कपूरियाज इंग्लिश। आज हम हॉर्नबिल क्लास 11 की बुक जो है टेक्स्ट बुक उसका लेसन 6 द ब्राउनिंग वर्जन पढ़ने वाले हैं। इसे लिखा है टेरेंस रैटिगन ने। ये एक ब्रिटिश स्क्रीन राइटर या ड्रामेटिस्ट हैं और इनके लिखे हुए जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको फिल्मों में काफी बदला गया है। और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे जो एक पिक्चर देख रहे हैं वो भी इन्हीं के लिखे हुए ड्रामा द ब्राउनिंग वर्जन के ऊपर बनी हुई फिल्म का पोस्टर है। तो चलिए पता करते हैं कि इस बार इस ड्रामा में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है टेप्लो जो कि स्टूडेंट है 16 साल का। उसके 2 टीचर्स हैं, एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस और एक मिस्टर फ्रैंक। और इसी तरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि सीनियर टीचर है, उनकी वाइफ भी थोड़ी देर के लिए इस प्ले में है, सो मिसेस हैरिस। सो टोटल 4 कैरेक्टर हैं। हम पता करते हैं कि ये ब्राउनिंग वर्जन आखिर है क्या। सो एक्चुअली में जो ये ब्राउनिंग वर्जन है ये एक राइटर है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनके द्वारा एक ग्रीक ट्रेजेडी जिसका नाम है अगामेम्नन, इस ट्रेजेडी यानी इस स्टोरी का अपने तरीके से नाटकीय रूपांतरण किया गया, मतलब ड्रामा का ट्रांसलेशन किया गया है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ब्राउनिंग वर्जन। और फिर इसे रॉटिगन ने अपने प्ले में डेवलप किया। सो यहाँ पर जो सीन है ये पूरा का पूरा आपको जो ग्रीक ट्रेजेडी है या रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो ट्रांसलेशन था उसका, ये पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ एक उसका एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट यानी उसका एक अंश। और चूंकि ये अंश है, चूंकि इसके कैरेक्टर जो है वो स्कूल टीचर्स हैं और ये जो पर्टिकुलर सीन है वो स्कूल से संबंधित है, वहाँ एक स्टूडेंट है, तो शायद इसीलिए आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो ड्रामा की तरफ, आप पढ़ाई में स्टोरीज पढ़ना शुरू करें। इस तरह से आपके रुझान को बनाने के लिए ये कंटेंट आपके सिलेबस में डाला होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है फ्रैंक, वो एक यंग टीचर है, बट जो क्रॉकर हैरिस है वो मिडिल एजेड टीचर है। और टेप्लो एक 16 साल का लड़का है जो कि स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए रुका हुआ है। और ये एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा है, पर अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस वहां आए नहीं है जहां उन्होंने टेप्लो को रुकने को कहा था। सो फ्रैंक को टेप्लो मिल जाता है, टेप्लो वहां पे वेट कर रहा है। सो फ्रैंक उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि डू आई नो यू। तो टेप्लो जवाब देता है नो सर। सो फ्रैंक आस्क्ड हिज नेम एंड ही टेल्स हिज नेम। सो फ्रैंक सर पूछते हैं टेप्लो, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। दैट मीन्स फ्रैंक जो है वो साइंस स्टूडेंट है और ये साइंस में नहीं पढ़ता है बच्चा, ये वो रिकलेक्ट कर रहे हैं। तो टेप्लो एक्सप्लेन करता है, नो सर आई एम स्टिल इन अ लोअर 5th, आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट इज टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। तो वो बताता है कि सर अभी तो मैं लोअर 5th में पढ़ रहा हूँ और मैं अगले साल तक कोई भी विषय का स्पेशल विषय नहीं ले सकता हूँ, और तभी ले पाऊंगा अगले साल भी, अगर ले पाया तो जब मेरे रिमूव अच्छे से आए। रिमूव मतलब दैट इज रिजल्ट या स्कोर, यहाँ पर रिमूव का ये मतलब है। सो फ्रैंक सरप्राइज होके पूछते, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव। तो अभी तक तुम्हें रिमूव नहीं पता चले अपने। सो टेप्लो आगे से जवाब देता, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। बाकी सब की तरह थोड़ी ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिजल्ट बता देते हैं। सो बिकॉज यू नो वॉट ही इज लाइक सर। वो आगे से जोड़ते कि आप जानते हो कि वो कैसे हैं। सो फ्रैंक कहता है, या I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. So Frank बोलता है, हाँ हाँ मुझे भी पता है, जो हर फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इन सब फॉर्म का जो रिजल्ट है वो लास्ट डे, जो टर्म का लास्ट डे होगा उस दिन अनाउंस होने चाहिए, वो भी हेडमास्टर द्वारा। सो टेप्लोव कहता है कि यस, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो वो कहता है बात तो सही है, पर इस बात पर, इस नियम पर ध्यान कौन देता है, सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। सो फ्रैंक थोड़ा सा एनॉय होते हुए बोलते हैं, आई एडमिट, हाँ मतलब मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ, ये वो स्वीकार करते हैं, बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। बोले इससे कोई अच्छा टीचर है या बुरा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है।
सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। तो आगे से वो टेप्लोव को बोलते हैं, तो अच्छा मतलब अब तुम्हारी किस्मत का ताला कल खुलने वाला है और तुम्हें एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो टेप्लोव हैज आंसर इज लाइक यस सर। फ्रैंक उससे आगे पूछते हैं, सपोज द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? तो अगर आपकी पसंद का रिजल्ट आ गया फिर? सो टेप्लो एक्साइटेड होकर बोलते, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। तो वो कहने लगता है कि मुझे तो साइंस ही लेना है। तो फ्रैंक सैड हो जाते हैं, ओ गॉड यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। तो वो बड़े दुखी होकर बोलते हैं, हमें हमेशा ऐसे पीछे छूटने वाले स्लो लर्नर ही क्यों मिलते हैं? सो टेप्लो प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है, विरोध, नो नो नो, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, मतलब मुझे तो बहुत रुचि है। फ्रैंक, अच्छा आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। बोलते ना, अच्छा तुम्हें रुचि है, मुझे तो नहीं है, और खास करके उस साइंस में तो बिल्कुल रुचि नहीं है जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। सो टेप्लो बोलता है, वेल एनीवे सर, इट इज अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। तो वो एक किताब दिखाते हुए बोलता है कि सर कुछ भी कहो, साइंस इस मक से तो बेहतर है। मक यानी इट्स लाइक नॉट इंटरेस्टिंग, रबिश, या यू कैन से ऑफ यूजलेस थिंग, मतलब किसी किताब को दिखाते हुए बोलता है। एंड फ्रैंक बोलता है, व्हाट इज दिस मक? सो फ्रैंक पूछते हैं उनसे कि ये अच्छा ये क्या है, ऐसी बेकार सी चीज जो तुम बोल रहे हो? सो टेप्लो बताता है, सर ये एशिलस दी एगामेम्नन। तो हैरान हो जाते हैं, ये वो किताब है ग्रीक की ट्रेजेडी जिसका ट्रांसलेशन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया, जिसके बारे में, और उस समय ये किंग एशिलस से संबंधित था, तो वो उन्हीं की कहानी थी ये पूरी की पूरी। तो वो फ्रैंक सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, एंड यू कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगामेम्नन इज मक। तो वो सरप्राइज होकर पूछते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड का क्लासिक है, इतनी फेमस स्टोरी बुक है या ड्रामा है, इसको तुम यूजलेस कह रहे हो, मक कह रहे हो? तो वो टेप्लो थोड़ा सा हिच होके बोलते हैं, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। तो वो कहते नहीं ये प्ले मक नहीं है, बट एग्जैक्टली आई टेल यू, कि मैं आपको बताता हूँ सही चीज क्या। आई सपोज इन अ वे इट इज रादर अ गुड प्लॉट, रियली a wife murdering her husband and all that। तो बताता नहीं प्लॉट तो इसका अच्छा, मतलब कहानी में यह है कि भाई वाइफ ने अपनी पति का खून करवा दिया, या बट द आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस। बोले पर मेरा तो कहने का मतलब था कि ये जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है वो मक है या वो यूजलेस है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्टंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। बोले एक तो बहुत सारे ग्रीक शब्द जुड़े हुए हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें, अगर हमने से इसमें से कोई भी एक गलती कर दी तो भैया एक शब्द को 50 लाइनों में लिखो। फ्रैंक कहते, अच्छा यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो। तो अब वो कह रहे हैं कि देखो तुम बुरा बोल रहे हो टेप्लो इस सब। सो टेप्लो कहता, आई एम रादर सर। बोले हाँ मैं थोड़ा दुखी तो हूँ। सो फ्रैंक बोलता, कैप्टन तुम इट्स लाइक तुमने अब अपने मन की भड़ास जो अंदर रखी हुई थी वो निकालने आए हो क्या? लाइक इट्स लाइक मन की भावनाएं खोलने। सो टेप्लो सर, नो 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 सर, एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ, मतलब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया। तो फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल? भी आज खत्म हो रहे हैं, कल टर्म का रिजल्ट आने वाले और आप एक्स्ट्रा वर्क करना है? सो टेप्लो बोलता है, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं भी गोल्फ खेल सकता था। यू वुड थिंक ही हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ। आपको लगेगा ना कि उनके पास बहुत कुछ है काम करने के लिए, कंसिडरिंग ही इज लीविंग टुमारो फॉर गुड। आपको भी ऐसा लग रहा है कि कल मेरा आखिरी दिन है या टर्म है स्कूल की, और यहाँ से फिर मैं हमेशा के लिए फॉर गुड यानी हमेशा के लिए ही चला जाऊंगा। बट ओ नो सर, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल। पिछले हफ्ते एक दिन मैंने छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं उस दिन कुछ बेहतर या अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, बीमार था। सो हियर आई एम, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और आज मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है गोल्फ खेलने वाला। तो फ्रैंक ये सब सुन के बोलते हैं, बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट यू रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। पर फिर उसको कंसोल करते बोलते, फिर भी इसमें एक अच्छा ये है कि आज तुम अगर एक्स्ट्रा वर्क करने वाले हो तो हो सकता है कि कल तुम्हें जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें बेहतर मार्क्स मिल जाए, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाए। सो टेप्लो कहता है, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ एन ऑर्डिनरी मास्टर ऑल राइट। वो कहता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि ये सब किसी आम टीचर के लिए हो सकता था। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज
टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। बोले वो लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी ऐसे छात्र ने जिसने उनके साथ मदद करी हो, कुछ अतिरिक्त काम किया हो उनका, वो उसको रिमूव करते समय अच्छे मार्क्स ना दें, ऐसा वो सोचेंगे भी नहीं। बट those sort of rule do not apply to the Croc, and he corrects Mr. Crocker Harris. तो बोले ये सारे नियम मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं चलते। और उसने उनका शॉर्ट फॉर्म भी बोला जो शायद स्टूडेंट्स ने रखा होगा उनका नाम। एंड आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, डू यू नो व्हाट ही सेड सर? तो बोले मैंने कल ही उनसे जब ये पूछा था तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? एंड फ्रैंक सेड नो व्हाट? टेप्लो अब ना ही इज ट्राइंग टू इमिटेट, वो ना अपने जो क्रॉकर हैरिस सर है उनकी आवाज की नकल बनाते हुए और थोड़ा उनके अंदाज में बोलते हुए कहता है, माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। Do you know, sir? I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. तो बोले मेरे को उन्होंने कल ही बता दिया है कि टेप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही अंक दिए हैं या उतने ही मार्क्स दिए हैं, ग्रेड्स, जितने की तुम डिजर्व करते हो, ना एक कम ज्यादा ना एक कम। सो बोले वो कहता है कि देखिए अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे कम मार्क मिले जबकि मैं आज यहाँ पर खड़े होके एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ। सो आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। तो वो एक तरीके से ये जो टीचर है हमारे मिस्टर क्रॉके बहुत मतलब दयालु टाइप के नहीं है, मतलब बड़ा कई बार यकीन करना मुश्किल है कि वो इंसान भी है कि नहीं है। एंड ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और अचानक उसको याद आता है कि ओ माय गॉड ही इज स्पीकिंग बिफोर अ टीचर अगेन अगेंस्ट अ टीचर। सो वो करेक्ट करता है कि सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, मतलब मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? तो फ्रैंक भी बोलता है यस, मच टू फार, बहुत ज्यादा बोल दिया। सो ही रिग्रेट्स एंड सेड सॉरी सर। टेप्लोव कहता है आई गॉट कैरिड अवे, मैं भावनाओं में बह गया। फ्रैंक भी बोलता है हाँ एविडेंटली, दिखाई दे रहा है। और फिर वो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगते हैं जो टीचर हैं, फ्रैंक टीचर। सो फिर से उनको ऐसा लगता है, वो पीछे से पढ़ते पढ़ते उनको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना भाव या मजाक करने का मन होता है कि टेप्लो। सो ही रिप्लाइज यस सर, what was the Crocker Harris said to you? Just repeat it, would you? वो कह रहे क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या कहा, एक बार फिर से कह के दिखाना, करोगे, दोबारा दोहराओगे? सो टेप्लो फिर से शुरू हो जाता है, My dear Tablo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. And he repeats the same. So frankly, अब जो टीचर होते हैं फ्रैंक, वो उसको गुस्से में घूरते हुए देखते हैं, सीवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम। बोलते नहीं नहीं, एक जरा रत्ती का भी तुम उनके जैसा नहीं बोल रहे हो। रीड योर नाइस एशिलिस एंड बी क्वाइट। बोलते अब तो तुम इसी काम के हो, एक्टिंग भी नहीं कर पाओगे, तुम तो ये एशिलिस की बुक पढ़ो और अच्छे से शांत बैठे रहो। टेप्लो हेट्रेड वाली, एशिलिस ये किताब पढ़ूं? सो फ्रैंक बता लो व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर? तो अब अगला क्वेश्चन उससे पूछते हैं जो फ्रैंक है कि कितने बजे आने को कहा था? सो टेप्लो सेज 6:30 सर, 6:30 बजे। सो फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट्स लेट। तो बोले अब 6:40 हो रहे हैं भाई, 10 मिनट लेट हो चुके हैं। सो व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो बोले भाई अभी भी जाके अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल सकते हो, इससे पहले कि क्लब बंद हो या जहाँ गोल्फ चल रहा है वो बंद हो, क्योंकि 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 6:30 बजे अंत। टेप्लो एकदम झटके में, जैसे उसको शॉक लग जाता है, नो 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 सर, आई कुड नॉट कट। मैं यहाँ से बोलते कल्टी हो लेना या भाग लेना ना, मैं नहीं जा सकता। कट द क्रॉक, बोले मैं क्रॉक के साथ। एंड देन ही अगेन करे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उसके मुंह से बार बार वो जो उन्होंने शॉर्ट नेम रखा हुआ है ना वो निकल गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्रॉक का मतलब कहाँ से निकल के आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बट आई एम श्योर यू आर वाइज इनफ टू फाइंड आउट कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। So I should not think it's ever been done in the whole time he's been here. वो कहते हैं मैंने जब तक वो यहाँ टीचर है या मैं रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। एंड गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, और मुझे नहीं पता, भगवान ही जानते हैं अगर मैंने कभी ऐसा किया तो होगा क्या। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, बोले मेरे घर तक आ जाएंगे वो लगता है मुझे, और शायद ऐसा ही कुछ और वो करेंगे। तो फ्रैंक आगे से
I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. तो कहते मुझे ये स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं है और कि मुझे बहुत ईर्ष्या होती, जलन होती है कि तुम सब लड़के उनसे उनको कितना रिस्पेक्ट देते हो, कितना उनका प्रभाव कितना है तुम पर. यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम. लाइक तुम्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हारी जान ही ले लेंगे. वो तुम लोग इतना डरते हैं उनसे. What does he do? Beat you all or something? वो पूछते हैं. वो करते क्या है? तुम सबकी पिटाई लगाते हैं क्या? So Taplow कहता है no no good lord no sir. He is not a sadist like one or two of the others. बोलता है नहीं नहीं वो sadist थोड़ी है जो और एक दो लोग हैं उनकी तरह. Then Frank एकदम अलर्ट हो जाता. I beg your pardon. क्या कहा तुमने? So Taplow बोलता है a sadist sir. Sadist का मतलब होता है is someone who gets pleasure out of giving pain. तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देकर खुशी महसूस करता है. तो ऐसे नहीं है. पर फ्रैंक जो उसकी एक जो टेप्लो ने पहली बात टेप्लो ने कही थी वो पकड़ लेता है. कहता है हाँ हाँ इंडीड वो बात तो सही है बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स लाइक कुछ और टीचर्स हैं जो सैडिस्ट हैं जिन्हें तुम ऐसा कहना चाह रहे हो. सो टेप्लो कहता है बिल्कुल कॉन्फिडेंट. वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. आई वोंट मेंशन नेम्स. हाँ हैं पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा. बट यू नो देम एज वेल एज आई डू. जैसे मैं जानता हूँ वैसे आप भी उन्हें जानते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डू नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग बट सर यू आर डिफरेंट. अब वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी फ्लैटरी भी कर रहा है कि सर आप तो जानते हैं कि सारे टीचर ये समझते हैं कि हम लड़कों को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है बट सर आप अलग हैं. आगे से यू आर यंग वेल कंपैरेटिवली एनीवे. बोले अगर आप किसी से भी तुलना कर लो तो आप सबसे यंग टीचर हैं. तो बिकॉज यंग टीचर है तो ज्यादा फ्रेंडली भी होंगे है ना, उतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होंगे. इसीलिए शायद जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर वैसा मिस्टर फ्रैंक का इम्पैक्ट या प्रभाव नहीं है. वही वो मिस कर रहे हैं और यही टैप्लो उनको बता रहा है. और उनको फिर अब जैसे बोलते हैं बटरिंग कर रहा है कि सर यू आर साइंस. तो आप तो साइंस के टीचर हो. यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज. आपको तो पता ही होना चाहिए कि सैडिज्म क्या है. फ्रैंक थोड़ी देर रुक के सोचते हैं और कहते हैं गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू. बोले अब पता नहीं यार हमारे स्कूल में कैसे कैसे बच्चे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या सीख रहे हैं बच्चे. सो टेप्लो आगे से जाता है एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट. फिर बात बदल के कहने की जो क्रॉकर हैरिस है और उसने फिर वही छोटा नाम जो वो यूज करते हैं बच्चे वो यूज किया कि क्रॉक सैडिस्ट नहीं है. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा. ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर because at least it would show he had some feelings. और अगर वो करना भी चाहेंगे ना तो वो कभी भी किसी को इतना नहीं डरा पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो अपनी भावनाएं दिखा पाते हैं. उनके मन में कुछ भावनाएं हैं बट ही हैजंट. वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भावनाएं दिखा पाता है वो किसी के साथ इतना दुख नहीं दे सकता. बट ये व्यक्ति की दिखती भी नहीं है भावनाएं, है ही नहीं. ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम. बोले वो तो अंदर से पत्थर की तरह कड़क हो चुके हैं, कठोर. श्रिवल का मतलब होता है ऐसे सूख कर बिल्कुल ड्राई, कोई रस उनमें कोई भाव नहीं बचा है. और बोले वो तो नफरत वो उन लोगों को नापसंद करते हैं जो इन्हें पसंद करते हैं. मतलब जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद करते हैं उन लोगों से क्रॉकर हैरिस हेट करते हैं. इट इज फनी. बोलता कितनी मजे की बात है. एंड आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड. बोलता मुझे आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो उन लोगों को नापसंद करे जो उसे पसंद करे. हर एक को पसंद आना ये ना सबकी पसंद बनना बहुत अच्छा लगता है. फ्रैंक कहता आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस. बोले मैंने कभी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं देखा जो इतनी बड़ी बड़ी तारीफ की बातें कहे और उसका कोई अपना मतलब ना हो इसमें. सो टेप्लोव कहता है कि वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक. बोले हाँ हाँ बाकी जगह तो कर सकते हैं हम बट नॉट विद द क्रॉक. और जैसे ही वो क्रॉक बोलता है ना तो फ्रैंक टीचर उसको एकदम करेक्ट हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो करेक्ट करते हैं. सो टेप्लो यस यस मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो भी करेक्ट करता है. और फिर आगे से एक और किस्सा सुनाता है कि द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम.
और ये बताता है राज की बात, इन सब के अलावा इतने डरावने, स्ट्रिक्ट और बहुत ही नीरस होने के बावजूद भी मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। आई कांट हेल्प इट, और इसमें मैं कुछ मदद भी नहीं कर सकता, अपनी पसंद मेरी है जो है। एंड समटाइम आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर। और बोले यही बात है कि जब उनको ये पता चलता है कि ऐसे नीरस होने के बाद भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो वो और नीरस हो जाते हैं, बेरुखे हो जाते हैं। फ्रैंक अब कह रहे हैं, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, अब तुम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो टेप्लोव, ऐसा कहते हैं फ्रैंक सर। तो टेप्लोव कहता है, नो सर आई एम नॉट। इनफॉर्म दी अदर डे, बोल रहे एक हमारी कक्षा में फॉर्म यानी उनकी जो क्लास है या ग्रुप है जो ग्रेड, सो बोले एक बार अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। बोले उनने हमारी कक्षा में एक दिन एक अपना जो बहुत ही पुराना प्राचीनतम कई बार उपयोग में किया हुआ जोक सुना दिया। एंड ऑफ कोर्स nobody laughed because nobody understood it, even myself included। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया, और यहाँ तक कि मुझे भी नहीं समझ में आया, बट आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड। तो बोले मैंने सोचा कि वो चाहते थे कि माहौल थोड़ा मजाकिया हो जाए, तो मैंने ये बात समझते हुए मैं जबरदस्ती हंस दिया। So out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke, बोले मैं तो सिर्फ इसलिए हंसा था कि मुझे दुख हो रहा था कि उन्होंने एक जोक सुनाया जिसपे कोई नहीं हंसा, तो मैं अपनी तरफ से एक विनम्रता स्वरूप उनको हंसी की, चलो मैं समझ गया। पर he says, टेप्लोव आगे बताता है, now I can't remember what the joke was। बोले अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि वो जोक था क्या, बट सपोज आई मेक इट। बोले अगर मान लो मैं आपको एक जोक सुनाऊंगा, सो नाउ यू लाफ ना सर, आप तो हंसेंगे। तो फ्रैंक हंस देता है, इस बात पे ही हंस देता है। सो टेप्लोव अपनी बात, अब वो फिर से आवाज बदल के जो क्रॉकर हैरिस ने कहा था अब वो कहने की बात कर रहा है, जब ये क्लास में उनका जोक सुनकर हंसा था। टेप्लोव, यू लव्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड। मैंने ध्यान दिया कि तुम मेरे जोक पर हंसे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not। तो वो कहते हैं कि मुझे मतलब मैं स्वीकार करूंगा कि तुम्हारी भाषा बहुत की समझ बहुत अच्छी हो गई है कि तुम मेरे इस जोक को समझ पाए, जबकि पूरी कक्षा ने नहीं समझा। So perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure। तो बोलते हैं शायद ऐसा करते हैं कि वो ना तुम ही उन्हें सब पूरी क्लास को ये समझा दो, तो जो खुशी या जो मजा तुमने लिया है इस जोक को सुन के वो लोग भी इंजॉय कर सकें। So door up right is pushed open and मिली क्रॉकर हैरिस एंटर। और बस ये जब आवाज बना के बोल रहा था उसी समय दरवाजा खुलता है और जो मिसेस हैरिस हैं, जिनका नाम है मिली क्रॉकर हैरिस, वो अंदर आती हैं। अब वो कैसी हैं, एक दुबली पतली लेट 30s की महिला है, बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड हैं, देन जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक सामान्य से सरकारी लाइक स्कूल मास्टर की पत्नी है, बड़ी स्मार्टली है। शी इज वेयरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उन्होंने एक जैसे कोट जैसा पहन रखा है, केप यानी इट्स लाइक वैसे तो गाउन या क्लोक होता है, जैसे जैकेट जैसा पहन रखा है बड़ा सा, और एक शॉपिंग बास्केट भी है उनके हाथ में। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लोव एंड फ्रैंक। इट इज अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर। तो वो वहां खड़े होके देखती हैं टेप्लोव को और फ्रैंक को खड़े देख रही हैं, और ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये टेप्लोव मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज निकाल रहा था। तो ये सब देखकर उनका इन दोनों का ध्यान मिसेस हैरिस पे नहीं गया। एंड अचानक फ्रैंक बोले, कम अलोंग टेप्लोव, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल दी अदर्स। तो वो कहता है कि अरे टेप्लोव, अपने तक क्यों रखते हो ये जोक, बताओ ना, दूसरों को भी बताओ। अब मिसेस हैरिस आके दरवाजे पे खड़ी हैं और सुन रही हैं। अचानक ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, और अचानक टेप्लोव का ध्यान, सॉरी फ्रैंक का ध्यान मिली की तरफ जाता। ओह लॉर्ड, एंड देन ही लाइक उसको रिलीव हो जाता मिली को देख के कि मिली टर्न्स क्विकली एंड सीम इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। तो वो फ्रैंक जो है वो एक बार उन मिली की तरफ तुरंत लगता है कि थैंक गॉड आप आ गई, सॉर्ट ऑफ, मतलब रिलीफ जिस तरीके का होता है। एंड फ्रैंक उनको ओह हेलो, मिली विदाउट एनी एक्सप्रेशन रिप्लाइज हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, पुट्स अ बास्केट ऑन इट, वो अपनी रख देती हैं। एंड वो टेप्लोव जो है वो दौड़ के फ्रैंक के पास आता है। डू यू थिंक शी हर्ड,
तो पूछता क्या लगता है इन्होंने सुन लिया सब कुछ। फ्रैंक सिर हिलाते हुए कहता है मिली टेक्स लाइक वो जब अपना वो सामान वामान सब सेट कर रही है कि आई थिंक शी डिड, शी वाज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। बोले हाँ वो दरवाजे पे तो खड़ी थी, मुझे लगता है कि उन्होंने सुन लिया। टैप्लो घबरा, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। बोले अगर उन्होंने सुन लिया और वो मिस्टर हैरिस को बता देंगी तो बस खत्म, मेरे तो नंबर गए। फ्रैंक कहता है नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हो। और फिर वो मिली जो है वो अपने सामान टेबल पे निकाल के और इधर उधर सेट करने लगती है। और मिली अचानक टेप्लो की तरफ मुड़कर बोलती वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति का इंतजार कर रहे हो। टेप्लो यस रिप्लाइज। सो मिली आगे से ही इज एट अ बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। सो वो बताते हैं कि वो एक शॉप पर है, दुकान पर है और वहां से थोड़ा उनको और समय लगेगा। इफ आई वर यू आई वुड गो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं अभी तक चली गई होती। टेप्लो कहता है ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, पर उन्होंने मुझे विशेष तौर पे कहा था कि मुझे जरूर आना चाहिए। सो मिली कहती है कि व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। बोले जाओ 15 मिनट के लिए चले जाओ फिर आ जाना। वो अपना सामान निकालते निकालते से बातें कर रही है। एंड टेप्लो फिर बोलता सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ गए तो। सो मिली मुस्कुराते हुए कहती है आई विल टेक द ब्लेम, मैं ले लूंगी जिम्मेदारी। और फिर उन्हें कुछ एक आइडिया आ जाता है, वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती हैं अपने बैग में से। एंड आई टेल यू व्हाट, बोले मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करो। यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, तुम उनका एक काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। जाओ ये लेकर जाओ जो प्रिस्क्रिप्शन है और दवाई की दुकान से ये दवाइयां ले आओ। और टेप्लो बिकम्स हैप्पी कि उसे कुछ काम मिल गया और वो भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस का ही काम है। सो ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, एंड ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, और वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। सो हियर एंड्स दी स्टोरी फॉर नाउ। इसीलिए इसे एक्सर्प्ट कहा गया। एक्सर्प्ट इसलिए क्योंकि ये एक छोटा सा हिस्सा था, इसके आगे भी कहानी है। और अगर आप अभी भी इस कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 1951 में एक बार फिल्म बनी थी द ब्राउनिंग वर्जन। इसके अलावा ब्राउनिंग वर्जन वाली किताब भी अवेलेबल है, उसका पीडीएफ भी ऑनलाइन अवेलेबल है अगर आप चाहें। और फिर 2012 में रीमेक भी है उसका द ब्राउनिंग वर्जन। सो आप चाहें तो पूरी कहानी पता कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। बट यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ था सैडिस्ट, तो इसी तरह के कुछ शब्दों को और पहचानने के लिए कुछ नाम और उनके इनिशियल दिए हैं कि ऐसे लोग जो कि बहुत सच्चाई और जिसको बोलते हैं शुद्धता का ध्यान रखते हैं। तो प्योरिस्ट एक हो सकते हैं, या वो व्यक्ति जो वॉर या वायलेंस पे विश्वास नहीं करता है, उसे क्या पीस से रिलेटेड कुछ वर्ड हो सकता है जो पीस है। या वो व्यक्ति जो कि हर चीज पर माने ही ना कि कुछ कभी था भी, मतलब एग्जिस्ट भी करता था, तो उनके लिए क्या शब्द हैं। ये सारे शब्दों के आंसर मैंने यहाँ आपके लिए ढूंढे हैं। आप चाहें तो इनके सिनोनिम्स भी ढूंढ सकते हैं, बट कंडीशन यही रहेगी कि वो शब्द दिए गए अक्षरों से ही शुरू होना चाहिए। सो यहाँ हम अपना पाठ समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे।